Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी की चैनल स्ट्रेट ड्राइव में, जहां पे आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिलती रहेगी और साथ में पोस्ट मैच एनालिसिस भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कल के मुकाबलों के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया जो मुकाबला पिछले ईयर की फाइनलिस्ट थी दोनों टीमें। और अगर हम बात करें पिछले 5 मुकाबलों के बारे में जो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए थे, तो मुंबई इंडियंस ने 5 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स से जीत लिए थे। लेकिन कल का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने आसानी से जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने 137 रनों का लक्ष्य दिया था, जो दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट को गंवा के ये लक्ष्य हासिल किया। लेकिन हम बात करना चाहेंगे टॉस के बारे में। रोहित शर्मा ने कल टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि उनको पता था कि यहाँ पे ड्यू ज़्यादा रहेगा तो दूसरी गेंदबाजी करना डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सर, क्या कहोगे आप उनके बारे में? देखिए दर्पण, यहाँ पे पहली बैटिंग करने वाली टीम अक्सर जीत जाया करती है, उस आधार पर ये फैसला लिया गया था। और बस अगर कमी पड़ गई तो उनको नज़र के सामने एक लक्ष्य को रखना था, क्योंकि यहाँ पे इस पिच पे, इस ग्राउंड पे 167 रन बनाना आवश्यक था, क्योंकि वही पहली इनिंग का सेट टारगेट है। और पहली इनिंग में इतने रन करने वाली टीम अक्सर जीत जाया करती थी, तो उनके सामने शायद पहला लक्ष्य यही था। लेकिन ऋषभ पंत ने वो करिश्मा करके दिखाया जो श्रेयस अय्यर पिछले साल 5 मैच खेलने के बाद भी नहीं कर सके थे मुंबई इंडियंस के सामने। तो और ऋषभ पंत न सिर्फ अपनी बैटिंग में पॉजिटिव है, ग्राउंड पे भी बड़े ही पॉजिटिव लगते हैं। और उन्होंने धोनी को भी हराया। तो ऐसा कहा जाना चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड मिस्टर धोनी, उनको ऋषभ पंत ने हराया। और रोहित शर्मा के बारे में, कप्तान के बारे में हमें कोई ये नहीं है उनके बारे में कोई डर, तो रोहित शर्मा को भी उन्होंने हराया। जो ऋषभ पंत ने 4 में से 3 मैच जो जीती है, वो दो मैच उसमें बड़े ही शानदार कप्तान के खिलाफ जीती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया बहुत उम्मीद लगा के बैठा है कि अगर विराट कोहली के बाद कौन कप्तान हो सकता है, रोहित शर्मा बेशक हो सकता है, लेकिन रोहित शर्मा की और विराट कोहली की उम्र करीब करीब सेम है, तो हमें लंबा फ्यूचर दे सके वैसा कप्तान की आवश्यकता होगी, और वो कप्तान जो तीनों फॉर्मेट में खेलता हो। तो इसलिए भी ये IPL का मुकाबला, इसलिए भी जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। और ऋषभ पंत ने ऐसा भी कहा जाता है कि रोहित शर्मा जिस मैच में पावर प्ले तक टिक जाते हैं, वो मैच 90% तक मुंबई 11 जीत जाया करती है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा मैनेजमेंट के बारे में भी। जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के जो मैनेजमेंट है, अगर आप बात करें उसमें बैटिंग कोच भी प्रवीण आमरे है और हेड कोच रिकी पॉन्टिंग है, फील्डिंग कोच भी मोहम्मद कैफ है। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स अगर टीम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में तो वो असर करेगा, परफॉर्मेंस तो वो सुधरेगा दिल्ली कैपिटल्स का, जो बिल्कुल आज कल जो दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबला जीता, तो श्रेय उनको भी जाता है कि जिस तरह से पॉन्टिंग सब मैनेज करते हैं इस टीम को। लेकिन आगे मैं बात करना चाहूँगा जिस तरह से कल अश्विन ने गेंदबाजी की दिल्ली कैपिटल्स की ओर से, उनका होम ग्राउंड था, फिर भी वो विकेट लेस रहे। और अगर आप पिछले 2-3 मुकाबले देखें दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जो अश्विन खेल रहे हैं उन्हें विकेट नहीं मिल रही, तो ये कहीं ना कहीं चिंता के बादल है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जरूर, हालांकि उसके ऊपर भी रविचंद्रन अश्विन बहुत ही माहिर है। अगर एक बार ऐसा भी हुआ था पिछली IPL में कि बुमराह विकेट लेस रहते थे, फिर अचानक फॉर्म में आए और उन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन तक बना दिया था। तो हम अश्विन के बारे में ज़्यादा सवाल करना उचित नहीं होगा। हालांकि उन्होंने 2-3 मैच आप कह रहे हैं उस हिसाब से नहीं बराबर गेंदबाजी कर पाए, नहीं विकेट उनको मिली है। अश्विन अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो दिल्ली के लिए सब बॉक्स टिक हो जाएंगे जी। लेकिन जिस तरह से अश्विन का हल दिल्ली कैपिटल्स में कि विकेट लेस रहते हैं, उसी तरह हार्दिक पांड्या का हल भी मुंबई इंडियंस के लिए वही है कि उनका बल्ला चल नहीं रहा है और वो रन बना नहीं पा रहे, जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर इस बार मुंबई इंडियंस का कमज़ोर हो रहा है और रन नहीं बना पा रहा है मिडल ऑर्डर। कल भी चाहिए था हार्दिक पांड्या को, जब रोहित शर्मा की विकेट चली गई थी, थोड़ा रुक के टिक के खेलते। लेकिन हार्दिक पांड्या दिल्ली के सामने ये 4थी बार उनका 0 पे आउट होना, तो ऐसे कारनामे और भी बैट्समैन कर चुके हैं, खुद रोहित शर्मा भी कर चुके हैं। लेकिन कल हार्दिक पांड्या को चाहिए था, क्योंकि अब वो बॉलिंग भी नहीं करते हैं, हालांकि फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन
उनको इनके जो बॉलिंग उनकी बैटिंग में जो दमखम है उनको दिखाने की अभी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने पिछली कई मैच से हार्दिक पांड्या का बल्ला उस तरह से चलते हुए नहीं देखा है जिसके लिए हम उसको जानते हैं। जी बिल्कुल। और कृणाल पांड्या भी कल बैटिंग में फ्लॉप रहे, साथ में किरण पोलार्ड को भी अमित मिश्रा ने गूगली डाल के LBW किया, तो शानदार परफॉर्मेंस अमित मिश्रा के थ्रू। तो कल कुल मिला के अमित मिश्रा ही मुंबई इंडियन को भारी पड़ गए, क्योंकि ये पिच पे 167 रन का टारगेट अगर रखती है टीम तो अक्सर जीत जाया करती है, लेकिन अमित मिश्रा की वजह से वो रन बना नहीं पाए। उनके कम से कम 30 रन शॉर्ट पड़ गए। कुल मिला के अमित मिश्रा ही मुंबई इंडियंस को ले डूबे, क्योंकि ये ग्राउंड पे 167 रन का टारगेट देना ज़रूरी था और वो टारगेट दे नहीं पाए, क्योंकि मिडल ओवर में अगर आप 67 से 84 के बीच में अगर आप 5 विकेट गंवा दोगे तो दिल्ली जैसी टीम के सामने जीतना बहुत मुश्किल हो जाता, और मुश्किल हुआ भी और वो हारे भी। वरना यही रोहित शर्मा अगर आपने 150 रन किया है तो ऐसी टक्कर देते हैं, अपनी गेंदबाजी में ऐसे चतुर परिवर्तन करते हैं कि सामने वाली टीम को जीतना बड़ा भारी पड़ जाता है। जी, लेकिन कल ज़रूरत थी कि सेंसिबल बैटिंग करे दिल्ली कैपिटल्स, और बिल्कुल वैसा किया भी, क्योंकि अगर हम पिछले मुकाबले देखें मुंबई इंडियंस के सामने हर एक टीम के, तो 150 का टारगेट भी चेज नहीं कर पा रही थी दूसरी बैटिंग करने वाली टीम। लेकिन कल दिल्ली कैपिटल्स ने सूझबूझ के साथ इस लक्ष्य को हासिल किया, क्योंकि बीच में गेम बिल्कुल सिंगल डबल निकल के वो रन निकल रहे थे, स्कोर बोर्ड रोटेट कर रहे थे। जब एक्सेलरेट करने का मौका आया तब एक्सेलरेट भी किया दिल्ली कैपिटल्स ने, लेकिन कल से फिर से बैटिंग के लिए हीरो रहे दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिखर धवन, जिन्होंने 44 रन बनाए और एक मजबूत नींव रखी दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग में। शिखर धवन वैसे भी अपने कैरियर के शिखर पर है और उनको अभी कुछ प्रूव करना नहीं है। वो खेलते हैं बिंदास जो शुरू से खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब की बिंदासी में ये फ़र्क है कि अभी उनको कुछ प्रूव करना नहीं है। वो बड़ी मैच के खिलाड़ी है और बड़े ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो और दिल्ली की बैटिंग लाइनअप भी बड़ी सेट है। आज ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन पीछे हैं, और अगर आपके पास स्टॉइनिस है, अगर हेटमायर है, तो फिर इतनी, और लक्ष्य सिर्फ 137 का था, तो शिखर धवन को चाहिए था कि वो जिम्मेदारी से खेले भी। बस पृथ्वी शो का जो फ्लॉप शो हो रहा है उनको अपनी बैटिंग के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस उनके ऊपर बड़ी निगाहें जमाए हुए बैठे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कल वो आउट भी हुए, ज़रूरत थी कि वो बॉल पे वो डिफेंस करते, क्योंकि आपके पास उतना बड़ा लक्ष्य था नहीं। तो हर एक बॉल पे आप ड्राइव खेले या फिर पुश करें, वो ज़रूरी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटालिटी अभी ऐसी हो गई कि T20 क्रिकेट में आप डिफेंस नहीं कर सकते। तो कल ज़रूरत थी पृथ्वी शॉ को कि वो गेंद को सिर्फ डिफेंस करते। तो अगर वो डिफेंस कर लेते तो वो अपनी विकेट नहीं खोते। और जिस तरह से उनका वो बैकलिफ है, तो उसकी वजह से भी अगर वो पुश भी करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा जोर से जाएगा और गेंद हवा में जाएगी, जिसके चलते वो कल कैच आउट हो गए। और वैसे भी कल ये पिच स्पिनर को यारी दे रहा था, इसलिए रोहित शर्मा ने अपने तमाम स्पिनर को दाव पे लगा दिया था और काम पे भी लगा दिया था। फिर भी वो दिल्ली के विकेट चटका नहीं पाए। और वो जहाँ तक शो का सवाल है, उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव करके वो सिंगल चुराना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी चिपक के आई, थोड़ी टर्न भी हुई, थोड़ी रुक के भी आई, और जैसा स्टांस है ताकत मिल जाती है गेंद को, और वो सीधा कॉट एंड बोल्ड आउट हो गए। जी बिल्कुल। और बाद में आए स्टीव स्मिथ ने संभल के कल खेला। ज़रूरत थी शिखर धवन के साथ थोड़ी पार्टनरशिप करते, वो बिल्कुल उन्होंने किया। स्कोर बोर्ड को फिर से रोटेट रखा और दिल्ली कैपिटल्स जीत के नज़दीक पहुंच गया। हालांकि आखिर में स्टीव स्मिथ आउट भी हो गए, LBW भी हो गए। बाद में ऋषभ पंत ने एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और वो भी आउट हो गए। हाँ, जब विजय नज़र के सामने लग रहा था तो पीछे हेटमायर भी बैठे थे। हालांकि उन्होंने एक अच्छा काम किया, ललित यादव को आगे भेज दिया, क्योंकि ललित यादव जब ज़्यादा रनों की ज़रूरत नहीं होती है तो स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं, बड़े अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि उनके गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक से बचते रहते थे, अपने आप को बचाते रहते थे। ऐसा महसूस भी किया गया। और जहाँ तक ऋषभ पंत का सवाल है, शायद वो चाहते थे कि वो न सिर्फ विजय पाए लेकिन रन रेट से भी आगे बढ़े, क्योंकि जब आखिरी दौर में जब चला जाता है ये IPL कॉम्पिटिशन, तो रन रेट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले सीज़न में देखा था। और अगर हम मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी के बारे में बात करें
तो सिर्फ ट्रेंट बोल्ट ही मुझे फील्डिंग पे कुछ कर रहे हो या फिर गेंदबाजी में कुछ नया कर रहे हो ऐसा दिखाई दे रहा था, वही फिट दिखाई दे रहे थे, वही एफर्ट डाल रहे थे ऐसा दिखाई दे रहा था। अदरवाइज अगर आप किसी भी गेंदबाज को देखें मुंबई इंडियंस के, तो वो उतने एफर्ट डाल नहीं रहा था ऐसा मुझे लग रहा था कल। देखिए, जो बड़े बॉलर होते हैं उनकी खासियत यही होती है कि वो उम्र के साथ कमज़ोर नहीं होते हैं। जैसा कि आप इंग्लैंड के एंडरसन को आप जानते हैं, ट्रेंट बोल्ट को जानते हैं, वो लोग उम्र के साथ साथ कुछ ना कुछ वेरिएशन लाते हैं अपनी फील्डिंग में, अपनी शरीर में। वो जान डाल देते हैं जो हमें हमेशा देखने के काबिल बनाते हैं और हमें लगता है कि अभी भी वो जवान है। जी बिल्कुल। तो ये था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच के बारे में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो अच्छा लगा होगा और आप हमारी चैनल को बड़ी करने में मदद करेंगे। तो उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे पोस्ट मैच एनालिसिस का मज़ा लेते रहिए। आपका दिन शुभ रहे।